A small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a period of revolution t. If the gravitational force between the planet and the star were proportional to r to the power minus 5 by 2, then t would be proportional to. तो बच्चों हमें गिवन है कि एक बहुत मासिव स्टार है. लेट द मास ऑफ दिस मासिव स्टार बी कैपिटल एम और इसके अबाउट एक सर्टन ऑर्बिट में एक छोटा प्लैनेट मूव कर रहा है. सो लेट दिस प्लैनेट बी पी और इस प्लैनेट का मास मान लेते हैं हम स्मॉल एम. अब बच्चों यहाँ सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस गिवन है कैपिटल आर एंड द टाइम ऑफ रिवॉल्यूशन, इट मींस पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, कि ये जो प्लैनेट है वो एक कंप्लीट राउंड कंप्लीट कर ले. सो दैट टाइम इज कैपिटल टी. गिवन है कि ग्रेविटेशनल फोर्स मींस एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर माइनस 5 by 2. तो बच्चों हमें बताना है कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है ये किस तरह से रेडियस पर डिपेंड करेगा. सो दिस इज अननोन फॉर अस. तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ लेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर टू द पावर 5 by 2. यहाँ पर हम न्यूटन लॉ के अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं, बट लाइक न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इनवर्स स्क्वायर लॉ आता है. तो यहाँ हमें डिफाइंड है कि जो एफ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर टू द पावर 5 by 2 के. अब बच्चों इस मासिव स्टार और प्लैनेट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा दैट विल बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज ओवर हियर गिवन सर्कुलर ऑर्बिट. तो डेफिनेटली सर्कुलर मोशन के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज मैंडेटरी. सो हम लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर equals to gmm divided by r to the power 5 by 2, where omega is the angular speed of this small planet. और यहाँ पर ओमेगा को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं 2 pi डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड से. अब दोनों साइड से एम कैंसिल हो जाते हैं एंड वी कैन हैव ओमेगा स्क्वायर equals to gm divided by r multiplied by r to the power 5 by 2. सो बच्चों यहाँ से हमें मिल जाएगा, अगर हम ओमेगा को पुट कर दें 2 pi by t, तो स्क्वायर करने से 4 pi स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर इज इक्वल्स टू gm डिवाइडेड बाय r to the power 7 by 2. अब बच्चों यहाँ 4 पाई स्क्वायर जी एंड एम ये चारों कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम लिख सकते हैं टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 by 2. बट हमें डिपेंडेंस निकालनी है टाइम पीरियड की रेडियस की पावर पर. दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेंगे. सो वी गेट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 7 by 4. सो हमें यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिल जाती है, मीन्स पावर ऑफ r 7 by 4. सो वी हैव करेक्ट आंसर एज ऑप्शन नंबर 4. थैंक यू.